नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। भारत आज हर सेक्टर में चीन को चोट दे रहा और चीन भी भारत पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा। दरअसल श्रीलंका में बड़ा खेल हो गया और 56 साल के मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उनके पद पर शपथ लेते ही चीन झूमने लगा। चीनी एक्सपर्ट्स अभी से खुशी से उछलने लगे और कह रहे हैं कि दिसानायके के सत्ता में आने से भारत पर श्रीलंका की निर्भरता कम हो जाएगी। उनका यह भी कहना है कि वामपंथी दिसानायके के सत्ता में आने से श्रीलंका के साथ चीन के संबंध और भी मजबूत होंगे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी तेजी आने वाली है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत श्रीलंका ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन पर आरोप लगते हैं कि अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए वो विकासशील देशों में भारी निवेश करता है और फिर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेता है और सच्चाई भी यही है। साल 2022 में श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौरान देश के अंदर से चीन के बीआरआई के खिलाफ आवाज उठने लगी, लेकिन अब जबकि श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हो गया और नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी के दिसानायके को रविवार को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और बीआरआई प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होगा। दिसानायके की जीत पर चीन के सरकारी अखबार या यूं कहे तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स बोलने लगा और कहने लगा कि कई चीनी विशेषज्ञ ने कहा है कि दिसानायके के आने के बाद चीन श्रीलंका संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सिंधुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान में शोध विभाग के निदेशक कियान फेंग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि श्रीलंका की नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों के संबंधों के और बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसानायके की पार्टी की विचारधारा चीन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है और चीन के साथ देश के संबंधों को महत्व देती है। इतना नहीं, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में भारत का जिक्र भी किया गया और कहा गया कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दिसानायके भारत पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और चीन से अधिक जुड़ेंगे। लेख में एक्सपर्ट के हवाले से लिखा गया कि चीन की नई सरकार भारत और चीन दोनों के साथ संबंध बनाए रखेगी, वो भी संतुलित तरीके से। लेकिन इस बात की संभावना है कि नए राष्ट्रपति भारत पर निर्भरता कम करेंगे और अधिक व्यवहारिक दोस्ताना रवैया अपनाकर चीन के डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के साथ जुड़ जाएंगे। श्रीलंका की नई सरकार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के बीच अपनी अर्थव्यवस्था के विकास और अपने लोगों की आजीविका में सुधार को प्राथमिकता देती है। ये दिखाता है कि चीन श्रीलंका संबंधों में बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि चीन श्रीलंका को बीआरआई में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में देखता है। श्रीलंका में बंदरगाहों समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया है चीन के द्वारा, जिससे वहां के लोगों को जमकर फायदा हुआ है। श्रीलंका की नई सरकार के पास भारत चीन के साथ संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नई सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि ये चीन की तरफ झुकी हुई हो सकती है। हालांकि पार्टी ने आश्वासन दिया है कि पार्टी किसी भी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता में नहीं पड़ने वाली है। दिसानायके की एनपीपी पार्टी के प्रवक्ता बिमल ने समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहा कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हमारे क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति पर हम पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। खैर, कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि क्या चीन श्रीलंका में बड़ा खेल करेगा और क्या भारत एक बार फिर से चीन को श्रीलंका में मात देगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने बयान जारी किया है श्रीलंका को लेकर भारत पर, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।